श्रोताओं नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिक्षा की। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी। उसमें शिक्षा को लेकर के कई सुझाव थे, कई उसमें ऐसे विकल्प भी दिए गए थे जिसमें शिक्षकों के विकास की बात तो की ही गई थी। उसके साथ साथ बच्चों का विकास कैसे हो, जो तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करें, या कोई बीच में शिक्षा छोड़ देते हैं उनको कैसे लाया जाए और उसको कैसे जोड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि शिक्षा तभी आगे बढ़ती है जब उसमें शिक्षक पूर्णतः शिक्षित हों, और शिक्षकों को शिक्षा देने का प्राविधान जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी उसमें भी रखा गया था कि किस तरीके से शिक्षकों को भी शिक्षा दी जाए। तो आज हमारा विषय है कि शिक्षक शिक्षा का महत्व, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षित मिश्रा जी, जो कि सलाहकार हैं शिक्षा नीति आयोग नई दिल्ली में। मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा कि ये शिक्षक शिक्षा क्या है। आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात की है। अगर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और जो आज हमारी बातचीत का जो विषय है शिक्षक शिक्षा, इन दोनों को अगर मैं साथ में देखूं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षक और शिक्षक शिक्षा यानी टीचर और टीचर एजुकेशन, जब मैं शिक्षक शिक्षा कहता हूं इसका मतलब है टीचर एजुकेशन। तो टीचर और टीचर एजुकेशन पर 2 चैप्टर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखे गए हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे नीति नियंता हैं, जो भारत सरकार है, उसका यह मानना है कि टीचर और टीचर एजुकेशन देश की शिक्षा व्यवस्था को आगे ले जाने, माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और महत्वपूर्ण संकल्प है। संकल्प से सिद्धि तक पहुंचने का 2047 का अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो शिक्षक और शिक्षक शिक्षा, टीचर और टीचर एजुकेशन इसके महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं। इसलिए एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर और टीचर एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए इसका बहुत ही ज्यादा महत्व। जी बिल्कुल, कहते हैं कि जो शिक्षक शिक्षा है इतनी महत्वपूर्ण है कि वो छात्रों को शिक्षा ही नहीं देता है, उनकी बुद्धि का भी विकास करता है, और जो समाज में कुरीतियां फैले हैं उनको भी ठीक करने का काम करता है। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर नैतिक ज्ञान का भी विकास करता है। तो किस तरीके की शिक्षा शिक्षकों को दी जाए जिससे कि जो बच्चे या विद्यार्थी होते हैं उनकी नींव मजबूत रहे। देखिए, अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा को कुछ लेवल्स में आप बांट सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे कि हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हर लेवल के टीचर के लिए एक विशेष प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वो शिक्षा, वो कैपेसिटी बिल्डिंग, उसको हम कहते हैं प्री सर्विस ट्रेनिंग, जिनको कि आम बोलचाल में आपके दर्शक बीएड के नाम से जानते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, और ये कई सारे कोर्सेज आगे तक जाते हैं। जैसे बीएड के बाद काफी सारे बच्चे एमएड करते हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन। एमएड के बाद बच्चे डॉक्टरेट भी एजुकेशन में करते हैं। ये जो पूरा चैनल है जो कि बीएड से शुरू होता है, जो डॉक्टरेट तक जाता है, ये पूरा का पूरा जो चैनल है, ये सारा का सारा शिक्षक शिक्षा का एक चैनल। इस शिक्षक शिक्षा के चैनल में बीएड के कोर्सेज को हम और आप भली भांति जानते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन के कोर्सेज को हम और आप भली भांति जानते हैं। इसी के साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने ये रिकमेंड किया है कि बीएड के प्रोग्राम्स के साथ साथ, जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, उनके साथ साथ हमें आईटेप नामक कोर्स भी चलाना चाहिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। और भारत सरकार ने एनईपी 2020 के रिकमेंडेशन को तुरंत ही अमली जामा पहनाते हुए इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। अब ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम क्या है जी? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हमने उन स्टूडेंट्स को सोच ध्यान में रख करके बनाया है जो शुरू से ही टीचर बनना चाहता है। इन प्रोग्राम्स के माध्यम से हम उन छात्रों का, उन विद्यार्थियों का, उन कैंडिडेट्स का चयन करते हैं जिनके अंदर उत्कंठा है एक अच्छा टीचर बनने की। ये 4 वर्ष के प्रोग्राम होते हैं। इनको इंटीग्रेटेड इसलिए कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल बीए बीएड, बच्चा 4 साल का कोर्स करेगा और प्रोग्राम का नाम है बीए बीएड। वो 4 साल के बाद जब अपना कोर्स पूरा करके बाहर निकलेगा तो वो बीए बीएड प्रोग्राम करके एक शिक्षक बन चुका होगा, एक स्टूडेंट टीचर बन चुका होगा। बीएससी बीएड,
बीकॉम बीएड। तो चूंकि इसमें परंपरागत एकेडमिक डिग्री के साथ बीएड की पढ़ाई भी है और इनको इंटीग्रेटेड रूप से एक इनको पेडागोजिकली शिक्षा के लिए प्रोग्राम बनाया गया है, तो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, इनको आईटेप बोला गया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। एनईपी 2020 ने इनकी अनुशंसा की थी और भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया है। इसका आईटेप के प्रोग्राम के चयन के लिए पूरे भारतवर्ष में एक नेशनल लेवल परीक्षा का आयोजन होता है और अगर उन्हें एक शिक्षक बनना है, एक मोटिवेटेड शिक्षक बनना है, एक आदर्श शिक्षक बनना है, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आईटेप प्रोग्राम आपके लिए ही बना हुआ है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। तो पहले भी शिक्षक बनते थे, पहले भी सारी ट्रेनिंग लेते थे, बीएड भी होते थे, जितने डिप्लोमा भी करते थे, लेकिन जो एनईपी 2020 आई है, इसमें क्या अंतर है पहले से लेकर के? देखिए, एनईपी ने ये माना है कि जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार हमें आदेशित करते रहते हैं, संकल्प से सिद्धि का जो उनका मूल मंत्र है, अगर हमें अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है, एनईपी ने जो संकल्प लिया है उसको हमें सिद्धि तक पहुंचाना है, तो हमें क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा, हमें लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान देना होगा। यही एनईपी कह रही है। भारत सरकार ने एनईपी की जितने भी रिकमेंडेशंस हैं उनको मानते हुए क्वालिटी एजुकेशन पर, लर्निंग आउटकम पर और ज्यादा ध्यान देने पर बल दिया है और इसी के तहत आईटेप प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। ये जो प्रोग्राम है ये पहले से चलते हुए प्रोग्रामों को उनको एक रिवाइज रूप में आगे बढ़ाते हैं। नॉन आईटेप और आईटेप प्रोग्राम में क्या फर्क है? आईटेप प्रोग्राम में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया है। आईटेप प्रोग्राम की मूल अवधारणा ही यह है कि 4 साल के आईटेप प्रोग्राम के बाद एक अच्छा उत्कृष्ट आदर्श शिक्षक बन के निकलेगा, जो अपने क्लासरूम में अपने लर्निंग आउटकम में मोटिवेशन से काम करेगा, एनर्जाइज तरीके से काम करेगा और जो हमारे लर्निंग आउटकम के टारगेट्स हैं, जो हमारे क्लास वाइज टारगेट हैं, क्लास 1 के बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, क्लास 2 के बच्चे का ग्रेड लेवल कंपिटेंसी क्या होनी चाहिए, क्लास 11 के बच्चे का ग्रेड लेवल कंपिटेंसी क्या होना चाहिए, तो जो आईटेप शिक्षक हैं वो उसको और ज्यादा बल देकर के पूरा करेंगे क्योंकि उनका कोर्स उसी तरह से डिजाइन किया गया है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर हमारे शिक्षक शिक्षित होंगे तभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। लेकिन इसमें किस तरीके के कोर्स जो बच्चों को अगर पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए टीचर आपके आईटेक प्रोग्राम करके आ गए, फिर उनको किस तरीके से ये लर्निंग एजुकेशन या प्रैक्टिकल एजुकेशन? आईटेप प्रोग्राम ही नहीं, पूरी की पूरी एनईपी का जोर इस बात पर है कि जो शिक्षा हो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, वो हैंड्स ऑन लर्निंग हो, वो सिर्फ थ्योरी बेस्ड एजुकेशन ना हो, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन हो, जिसको कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग का नाम दिया गया है। और इसी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, इसी हैंड्स ऑन लर्निंग को न केवल क्लासरूम में एनईपी की संकल्पना में उतारा गया है, बल्कि जो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है, जो हमारी बीएड की कक्षाएं हैं, जो हमारी आईटेप की कक्षाएं हैं, जो हमारा डिप्लोमा इन एजुकेशन की कक्षाएं हैं, जितना भी हमारा प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का कोर्स है, उन सारे कोर्सेस को भी एक्सपीरियंशियल मोड में, हैंड्स ऑन लर्निंग मोड में चलाए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अब हमारे टीचर का जो ट्रेनिंग ही होगा, वो ट्रेनिंग सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं होगा, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा, उसमें क्लासरूम लर्निंग होगा, उसमें स्कूल अटैच करके उनका लर्निंग संवर्धन किया जाएगा। तो ये सारा का सारा उपक्रम ही इसलिए किया जा रहा है कि हमें बच्चों को रोट लर्निंग, जो रट्टा मारने वाली प्रथा है, उस रोट लर्निंग से छुटकारा दिला करके कंपिटेंसी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग की तरफ ले जाना है। जी बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कुछ न कुछ नया करते हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ स्कूलों में उन्होंने शुरू किया था अटल टिंकरिंग लैब का, जिसमें भी बच्चे अपने द्वारा कुछ विकसित करते हैं, उसमें जो टीचर हैं उनका बहुत बड़ा उसमें सहयोग रहता है। इसके द्वारा किस तरीके से बच्चों का विकास किया जाए? जी, अटल टिंकरिंग लैब का आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। ये एक ज्वलंत उदाहरण है। भारत सरकार और नीति आयोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना हो चुकी है। इस बार के बजट में उसको और बढ़ाया गया है और अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम एजुकेशन में बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग,
खुद करके सीखने की विधा, उनमें इनोवेटिव आइडियाज को जगाने की बात अटल टिंकरिंग लैब के द्वारा पूरी की जा रही है। अटल टिंकरिंग लैब से जो बच्चे आगे निकल रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि वो बच्चे स्टार्टअप वाली दिशा में अग्रसर हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स उनमें डेवलप हो रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इनोवेटिव लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग की दिशा में सरकार जो काम कर रही है, अटल टिंकरिंग लैब उसका एक बेस्ट प्रैक्टिस है, एक बहुत अच्छा यूज केस स्टडी है। ना केवल भारतीय रिसर्च बल्कि कई सारे इंटरनेशनल रिसर्च ने अटल टिंकरिंग लैब के कामों को सराहा है। और मैं एक बार आपको बता दूं कि अटल टिंकरिंग लैब केवल सरकारी विद्यालयों में ही नहीं है, अटल टिंकरिंग लैब प्राइवेट स्कूलों में भी लगाई गई हैं और कई सारी मानद अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने अटल टिंकरिंग लैब के जो प्रयास हैं, उनके द्वारा जो लर्निंग आउटकम में वृद्धि हुई है, उनके द्वारा जो छात्र छात्राओं की, विद्यार्थियों की साइंस एजुकेशन में जो रुझान उनका बढ़ा है, उनके द्वारा जो उनका इनोवेटिव स्किल डेवलपमेंट हुआ है, इन सबके आउटकम तमाम सारे इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन में सामने आए हैं। सरकार ने इन सुझावों को मान करके अटल टिंकरिंग लैब की संख्या को दुगना करने का संकल्प लिया है और अटल टिंकरिंग लैब एक बहुत अच्छा ज्वलंत उदाहरण है कि भारत स्टेम एजुकेशन की दिशा में, एंटरप्रेन्योरियल स्किल की दिशा में, इनोवेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो शहरी शिक्षा है या जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो शहर हैं, वहाँ पे तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ा एजुकेशन का सिस्टम उस तरीके से अभी तक प्रभावी नहीं है। उसको सुधारने के लिए क्या आप कहना चाहिए? देखिए, भारत सरकार की जो शिक्षा की सबसे बड़ी योजना चल रही है समग्र शिक्षा, जिसके अंतर्गत देश के लगभग जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें 60:40 के हिसाब से फंडिंग हो रही है। वो सारा का सारा पैसा समग्र शिक्षा के माध्यम से जाता है और समग्र शिक्षा के अंतर्गत क्लास 1 टू क्लास 12 ज्यादातर विद्यालय हमारे जो ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं उस पर ही समग्र शिक्षा का पूरा जोर है। अभी हमारा जो एक प्रोग्राम है जिसको कि पीएम श्री नाम दिया गया है, करीब 15,000 पीएम श्री स्कूल्स भारत सरकार ने बनाए हैं और भारत सरकार ने पीएम श्री स्कूल्स को इस तरह से डेवलप किया है कि वो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन का एक जो आदर्श विद्यालय का मॉडल होना चाहिए, ऐसा मॉडल हमारे पीएम श्री स्कूल अपने अपने जिलों को, अपने अपने राज्यों को दिखा रहे हैं और सारे के सारे पीएम श्री बहुत ही अच्छे इंप्लीमेंटेशन मॉडल में काम कर रहे हैं। तो समग्र शिक्षा का पूरा जोर ग्रामीण अंचलों में है। आज को हमारे ग्रामीण अंचल के विद्यालय हमारे शहरी विद्यालयों को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रकार की सुविधाओं से उनको परिपूर्ण किया जा रहा है। तमाम सारे राज्य अपने समग्र शिक्षा के अंतर्गत अपने अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य ने ऑपरेशन कायाकल्प, जो कि समग्र शिक्षा के माध्यम से चलाया गया, उसने अपने रिमोट स्कूलों की ग्रामीण अंचलों में स्थित उसके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे लेवल तक पहुंचा दिया है। भारत सरकार का सारे राज्य सरकारों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में स्थित स्कूलों पर पूरा ध्यान है। समग्र शिक्षा अभियान उन्हीं के लिए विशेषता चल रहा है। पीएम श्री योजना में हर ब्लॉक के 2 स्कूल लिए गए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये सारे के सारे प्रोग्राम इन्हीं ग्रामीण अंचलों में स्थित स्कूल की आवश्यकताओं को एड्रेस करने के लिए चलाए जा रहे हैं। और अभी आईटेप एलिमेंट्री एजुकेशन, आईटेप सेकेंडरी एजुकेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत ही जल्दी भारत सरकार के द्वारा आईटेप योगा एजुकेशन, आईटेप फिजिकल एजुकेशन, आईटेप संस्कृत एजुकेशन जैसे प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाने की योजना है। जी बिल्कुल, आज आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से शिक्षा द्वारा शिक्षा का विकास किया जा सकता है और देश के शिक्षा तंत्र में शिक्षक का क्या महत्व है, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर हर्षित मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।